तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या पूछा गया है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स। तो जो हमारे यहाँ पे डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होंगे, टू वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट क्या होंगे, ट्रांजिशन होंगे। और हमें यहाँ पे दो डिफरेंट वेवलेंथ कौन कौन से रखे, 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हर एक ट्रांजिशन की, एंड इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हम यहाँ पे λ1 मान लेंगे, और λ2 हमारे यहाँ पे सेकंड वेवलेंथ के लिए होगा। तो λ1 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 589 नैनोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ पे क्या होगा, 10⁻�9 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 589 मल्टीप्लाई 10⁻�9 मीटर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दूसरे वाली वेवलेंथ की। ये हमारे यहाँ पे कितना है, 589.6 नैनोमीटर है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 589.6 मल्टीप्लाई 10⁻�9 मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे v से डिनोट करते हैं। तो पहले वाले ट्रांजिशन के लिए फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको v1 मान लेते हैं। एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, c/λ होता है। जबकि जो हमें यहाँ पे वेवलेंथ लेनी है वो हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन की लेनी है, तो हमें यहाँ पे λ1 लिखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जो यहाँ पे वेवलेंथ होगा पहले वाले ट्रांजिशन के लिए वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 589 मल्टीप्लाई 10⁻�9 मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर हमारा पर सेकंड में आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10⁸, और 10⁻�9 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 9 जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 589 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 10⁻17 डिवाइडेड बाय 589। तो डिवाइड को सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी पावर को यहाँ पे निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000। तो हमने यहाँ पे 3 जीरो निकाले, तो यहाँ पे इसका 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻14 डिवाइडेड बाय 589। तो वो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 3000, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 589। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी चला गया, 8 5 जा 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 44 4 कैरी चला गया, 5 5 25 एंड यहाँ पे आ जाएगा 29। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, एंड यहाँ पे हमारा 9 में से 9 गए 0, एंड ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमारा कितना है, 55। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसको 9 से कर सकते हैं। तो 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी चला गया, 9 8 जा 72 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 8 कैरी चला गया, 9 5 जा 45 और 8 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 199। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी चला गया, 8 से 24 यहाँ पे 26 2 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 7 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 223 यहाँ पे बच जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.093 मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे 10⁻14 पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे। अब हम यहाँ पे सेकंड वाले ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन सेकंड ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ होगी वो हम यहाँ पे λ2 ले लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जो यहाँ पे सेकंड वाले का वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, 589.6 मल्टीप्लाई 10⁻�9 मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर कट गया, बचा हमारे यहाँ पे कितना, पर सेकंड बचेगा। अब हम यहाँ पे 10⁻�9 ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ प्लस 9 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 589.6। पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और वो 10 हमारा ऊपर आएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव का 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5896 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितनी आ रही है, नीचे 4 डिजिट आ रही है एंड ऊपर हमारे यहाँ पे क्या है, 3 है। इसको थोड़ा डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा,
तो ऊपर मैं यहाँ पे क्या करूंगा 4 जीरो निकाल लूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 31234 30,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमने यहाँ पे 4 जीरो से मल्टीप्लाई करी है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर 14 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5896। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए करा था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 5896। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किससे कर लेंगे 5 से कर लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 वाला 30 का 0 3 कैरी चला गया, 9 5 जो 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा 48 4 कैरी चला गया, 8 5 जो 40 एंड 44 4 कैरी चला गया, 5 जो 25 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 9 गए यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा एंड ये आपस में कट जाएंगे। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट से काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा, तो ये हमारे कितना हो गया 52,000 हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 8 से करना पड़ेगा, 8 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 4 कैरी चला गया, 9 8 से 72 यहाँ पे 76 7 कैरी चला गया, 8 8 से 64 एंड यहाँ पे आ जाएगा 71 7 कैरी चला गया, 8 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 47। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 8 गए यहाँ पे 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 1 गए 8, 11 में से 7 गए 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4832, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 8 से करना पड़ेगा, तो 8 से करने पे यहाँ पे कितना आएगा 47168 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 5.088 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 पर सेकंड निकल के आ गया। तो ये हम यहाँ पे सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या था फर्स्ट फ्रीक्वेंसी था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी थी एनर्जी निकालनी थी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिफरेंस इन एनर्जी, तो दोनों का यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 5.093 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.088, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 0.0 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखते हैं और उसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कितना था, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हट गया, इसको हम यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 होगा। अब फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 हो जाएगा, V1 माइनस V2 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, और जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 14 पर सेकंड, सेकंड से सेकंड हमारे यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 10 की पावर -3 10 की पावर 14, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 37 एंड 14 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 23 आ जाएगा, और यूनिट हमारी किस में आएगी जूल में आएगी। और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई बाय 5 भी था, तो 5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 6.626, 6 5 30 का 0 3 कैरी चला गया, 5 2 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13 हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 6 5 30 एंड 1 कैरी गया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31, 3 कैरी चला गया, 6 5 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 33, तो ये हमारा कितना आ गया 33.130, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 33.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.313 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 22 जूल हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22 जूल। तो ये हमारे यहाँ पे इसकी एनर्जी डिफरेंस निकल के आ चुकी है, जो कि हमारे यहाँ पे 2 एक्साइटेड स्टेट्स की थी, और उससे पहले हमने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है दोनों ट्रांजिशन की। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।